शना, स्वाद के लेजेंड्स। Hello everyone, welcome to episode number 5th. Food, stories, culture and entertainment. Thanks to शना स्वाद के लेजेंड्स, आपकी जिंदगी में ये सब कुछ abundance में आपको देखने को मिल रहा है। Well, क्यों ना हो, हम इंडिया से इतनी दूर कनाडा में आए हैं और अपनी कम्युनिटी को ना मिस करें, इसीलिए आपके लिए इतना तो बनता है। तो आप भर भर के एंटरटेन होते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही एपिसोड्स को क्यूरेट करते रहेंगे। और हाँ, चलिए अब ये जानने में मजा आएगा कि आज हम इंडिया के कौन से कोने में ट्रैवल करने वाले हैं और उनके कल्चर से रिलेटेड बातों को जानने वाले हैं। चलिए साथ में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं, राइट? लेट्स गो। मेरे को थोड़ा बेसन ज्यादा लगा है। I would eat it again, but there is no wow factor to it for mine. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला मुझे इस पे कुछ नहीं लगा। It's too plain and simple. It's tasty though, but yes, not up to the standards of Swad ke legend. और बहुत दिनों बाद इतना अच्छा बर्ड्स नेस्ट हमने खाया। Yes. आपकी बाटी बढ़िया है, लेकिन दाल ये ऐसे लाल रंग की क्यों है? चूरमे में भी वो बात नहीं है। इसमें खाने फ्लेवर तो बड़ा अच्छा रहा, पर समथिंग कुछ मिस लग रहा है। But why so much of dhansak and so little rice? हमारी अगली कंटेस्टेंट दिव्या जी वैसे तो वाटर टाउन में रहती हैं, लेकिन इंडिया में गुजरात से हैं। तो देखते हैं आज क्या आपकी डिश में हमें गुजरात का कोई टच मिलने वाला है। I guess yes, and I guess no as well. अच्छा, हाँ भी और ना भी, Yes. बिल्कुल लड़कियों वाले नखरे हैं इनके। हाँ, Yeah, it's a Gujarati twist with the modern twist as well. अच्छा, So, infused with yes. a modern twist. yes. So I named this dish as a bird's nest because it looks similar like that. Although it is pure vegetarian food with proteins and high protein vegetables in it, and coated with vermicelli, of course. The dipping is a hunker dipping with a garlic and parsley and a little bit of a chili flake just to give that a bit spiciness. जैसे आलू टिक्की का एक आता है ना फ्लेवर, Yeah, Yes. correct. You're right. कहीं ना वहाँ कहीं जैसा। वो आ रहा है मुझे। But it's tasty. It's very tasty, very innovative, and I'm sure अगर ये गर्म होता तो I ये know. और भी बहुत बहुत ज्यादा I know. टेस्टी होता है। बहुत दिनों बाद में ऐसी चटनी खाई है। Thank you. और बहुत दिनों बाद इतना अच्छा नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट हमने खाया। Yes, I think full marks from me. that is for sure. आप स्वाद के लेजेंड बन सकते हो। इस शो में आपने बहुत से सुनहरे मोमेंट्स को एंजॉय किया होगा। अब कुछ ऐसे ही गोल्डन मोमेंट्स अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करिए ब्रैम्पटन बेस्ड दुबई ज्वेलर्स के साथ। Every piece of jewelry is a story. And for you, we love to write it in the most beautiful way we can. टाइम के साथ सिर्फ डिजाइन्स बदले हैं, ज्वेलरी से जुड़ी फीलिंग्स नहीं। दुबई ज्वेलर्स पे हम इस बात को बखूबी समझते हैं। We promise to bring you the best of jewelry pieces exclusively from Dubai. Rings, earrings, gold necklaces, bangles, bracelets, diamond jewelry के साथ modern और traditional jewelry का एक fine blend only at Dubai Jewelers. क्या आपने अपने घर को एक नया और फ्रेश लुक देना है? That too affordable prices में? तो फिर आपको चाहिए एक एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर, क्रिएटिव डिजाइन्स बाय कॉल। आपके घर के लिए बेस्ट इंटीरियर्स अंडर वन रूफ।
उनकी team of expert designers will work closely with you to understand your vision and bring it to life, all while staying within your budget. So why wait? Give your home the makeover it deserves with Creative Designs by Core. Contact them today to schedule a consultation and start designing your dream home together. दिव्या जी के आज बर्ड नेस्ट ने कमाल दिखा दिया। एक तो बर्ड नेस्ट को अचीव करना, वो भी घर से बना के लेकर आना और यहाँ जजेस के सामने प्रेजेंट करना बहुत बड़ा टास्क था। हालांकि जजेस ने ये भी कहा कि काश ये गरम गरम फ्राई करके आप सामने लेकर आते। अच्छा मुझे बताइए, तीनों जजेस में से सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स किसने दिए? आई थिंक सभी जजेस ने सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। आई थिंक द मोस्ट दे लाइक अबाउट द फूड इज the chutneys as well. Okay. The color that got maintained, and I think the best comment was that they told me to bring my daughter next time. So that is so sweet. yeah, that I feel so I miss her already, but Do not miss her, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में आई एम श्योर हम सबके बच्चे खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, कंपटीशन भी होगा और खूब सारी बातें भी होंगी। मिलते हैं आपसे सेकंड राउंड में। हमारे साथ है समृद्धि जी। समृद्धि जी, एक तो आपका नाम ही इतना प्यारा है, क्या इससे भी प्यारा आपका खाना होने वाला है? आई एम होपिंग सो, बहुत उम्मीद है इस चीज की। चलो जी, लेट्स टेस्ट द कड़ी एंड चावल। तो मेन आपने कड़ी और दही और बेसन का रखा। जी, मैंने दही भी खुद ही जमाया था। घी का टेस्ट भी आ रहा है मुझे। मैंने ऊपर से तड़का दिया, घी से दही। ओके। मेरे को थोड़ा बेसन ज़्यादा लगा है कड़ी में। Same here, yeah. Even I feel the besan is a little more, but of course it is comfort food. I would eat it again, but there is no wow factor to it for my. तो नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट सीजन के लिए। Thank you. आप जानती हैं समृद्धि जी, उत्तराखंड में जितने भी गढ़वाली हैं उनका फेवरेट खाना है कड़ी चावल। इसके बिना हमारा सैटरडे नहीं होता और फिर जो सैटरडे को बच जाता है हम संडे को खाते हैं। राइट। ये भले ही जजेस को आज शायद उस हद तक, उस लेवल तक इम्प्रेस ना कर पाए हो, लेकिन इसकी खुशबू मैं अपने साथ दिल में लेके जाऊंगी और वादा करिए आप फिर से अगले सीजन में हमें ज्वाइन करिए। डेफिनेटली। नहीं, मैंने कड़ी नहीं लगी है। बहुत ज्यादा बेसन और पेस्टी था। आज हमारी कंटेस्टेंट पूनम नायक, जो कि है तो वैसे अहमदाबाद से लेकिन रहती ब्रैम्पटन में है, सुबह सुबह टेस्ट देकर आ रही है मैडम। ओह माय गॉड, एक तो टेस्ट का प्रेशर, ऊपर से घर जाके आपने फटाफट खाना बनाया फिर। यस। क्या बात है भाई। देखिए, आपके इस जज्बे को बहुत ज्यादा सल्यूट है। तो बता दो क्या क्या है सब। क्या बनाया आपने? हाँ, किस तरह तो बनाया? ये बाटी है और वो 5 दाल मिक्स करके मैंने दाल बनाई है। दाल। उसके साथ में गार्लिक चटनी, कोरिएंडर एंड मिंट चटनी एंड चूरमा along with onions, मसाला onions. ओके। ये क्या है? That's a churma made from bati, ghee and good and some dry fruits. ये दाल बाटी और चूरमे का संगम होता है, तो Yes. इसको आपको लेकिन ये मीठा है। Yes, मीठा वो अलग से खाना है आपको, या आप अलग से you can have it. और ये चटनी, Yes, that is garlic chutney. दाल बाटी चूरमा। वो एक ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है दाल बाटी का, वो नहीं आ थोड़ा पा रहा है, सा, वो दाल में नहीं आ पा रहा। Okay. बाटी बढ़िया है आपकी, और चूरमे में भी वो बात नहीं है। Next season, please do try again. Your effort is good, your passion is there. Thank you so much. भले ही डिसीजन कुछ क्यों ना हो, आप मुझे फिर भी बताइए, क्या आपको ये डिसीजन फेयर लगा है? फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरी दाल है वो लाइक अभी तक की 1000 लोगों की फेवरेट हो चुकी है दाल बाटी की, बट या मे बी आज नहीं था, आज आपका लक दिन नहीं नहीं लगा, था। या तो कोई बात नहीं, विल ट्राई समवन एल्स। इसमें बहुत ज्यादा टमाटरी वो टेस्ट है। इसमें टमाटर ये हमें ये लग रहा है कलर का जिसमें होता है चने की दाल ही हाँ, मुझे मतलब सिंपल हमें- फ्लेवर लगा। हाँ, ग्रीनिश हाँ। कलर की होनी चाहिए, पंचमेला लेकिन दाल। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे को महाराष्ट्र टेस्ट नहीं अच्छा। लगा। तो मैं नहीं, लेकिन है राजस्थानी। वाटरी होना चाहिए, हाँ। काफी वाटरी होना चाहिए, है ना, दाल जैसी दाल होनी राजस्थानी, चाहिए, हाँ ऐसा जी। सूप जैसी दाल होनी Right. चाहिए। और ये चूरमा भी है ना, ये भुरभुरा होना चाहिए, इसका ऐसा वो क्या बोलते हैं कि
क्रिस्टलाइज हो गया. हाँ. It can't be crystallized. निकिता कटियाल वैसे इंडिया में मुंबई से हैं, मैं भी मुंबई से हूँ और मुंबई की ये गपशप तो ऑफ कैमरा चलती रहेगी. तो आप बैलेंस कैसे करते हैं अपनी पैशन को, अपनी जॉब को और अपनी कुकिंग को? सो बिकॉज मेरी डॉटर अभी 14 मंथ्स की है, तो मुझे विद माई पैशन मुझे यही होता है कि मैं अपनी डॉक्टर के लिए क्या बनाऊं, राइट. तो वो साथ साथ मुझे वो भी इनकरेज करता है, इंस्पायर करती रहती है कि नई चीज़ें उस पर क्या ट्राई कर सकती हूँ, एट द सेम टाइम हेल्थी हो. बट देन एट द सेम टाइम मुझे यही होता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे खुश करूँ, तो थोड़ा बहुत उधर उधर भी एक्सपेरिमेंट चलता रहता है. दिस इज हाउ आई एम बैलेंसिंग आफ्टर माई वर्क. कसूरी मुर्ग मलाई. फ्रेश मेथी नहीं भाई जी? हाँ जी, फ्रेश मेथी की जगह कसूरी मेथी यूज की है. फ्रेश मेथी नहीं, मैंने कसूरी मेथी यूज़ की है, क्योंकि फ्रेश मेथी से थोड़ा वो कड़वापन का बैलेंस करने के लिए, जैसे कभी फ्रेश मेथी अवेलेबल नहीं होती है तो इसलिए मैंने कसूरी मेथी यूज़ किया. पर अगर फ्रेश मेथी में कड़वापन लगे ना, उसको आप गर्म पानी, नमक वाले पानी में डुबो के रख लो, तो उससे ठीक हो जाता है. हाँ जी, बिल्कुल. उसमें ब्लास्ट करके उसको अगर ठंडे पानी में धो लोगे तब भी उसका फ्लेवर अच्छा है. हाँ जी, हाँ जी. बट इसमें खाने में फ्लेवर तो बड़ा अच्छा आ रहा है, पर समथिंग कुछ मिस लग रहा है, कुछ मिस नहीं. ग्रेवी का भी, जिसमें हल्का सा मेरे को स्पाइस और सॉल्ट का हल्की सी कम लग रही है. अच्छा. और इसमें आपने कैसे बनाया? ये मैंने केक फ्रॉम स्क्रैच बना के उसकी चॉकलेट गनाश बनाई एंड उसको विप करके आई हैव पुट लेयर्स, और उसके ऊपर मैंने अगेन चॉकलेट का लेयर बिठाया. तो एवरीथिंग इज फ्रॉम स्क्रैच, घर पे बनाया. लेकिन आपको देख के ये लगता है खुशी से खाना बनाती है बहुत, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बनाना. एंड बेकिंग मैंने ऑनेस्टली अभी रिसेंटली चालू की है, बट मैंने ये जितनी बार भी बनाया है सबको बहुत पसंद आया. तो मेरे हस्बैंड ने बोला इट इज गुड. तो व्हाट इज दिस दो? दीज आर जस्ट डेकोरेशन आइटम फॉर मे बी प्रेजेंटेशन. अंदर तो नहीं है ना? नहीं, अंदर आ रहा था इसका टेस्ट जैसे. नहीं, अंदर बिल्कुल नहीं है, बट दोज आर एडिबल. 100 में से 50 नंबर तो आपके सिक्योर हो गए हैं. अब वो 50 में वो अगर देखे तिखा गाड़ी कहाँ पहुँचती वो अगर है. तिखा पसंद करते हैं तो वो तिखा नहीं है. नहीं, मतलब वो शायद वो तीखा भी नहीं कह रहे हैं. हाँ जी. इट इज मोर लाइक कि जैसे सुजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि कोई स्पाइस का कुछ है इसमें, जैसे कि कमी लग रहा है. तो किस तरह से उसका पैशन लग रहा है, मेरे को लग रहा है वो इम्प्रूव कर सकती है. वो इम्प्रूव कर सकती है. इसका मतलब ये है कि आप स्वाद के लेजेंड्स बन सकते हो. कसूरी मलाई मुर्ग. ओए ओए, वो मेरा है, खाना मत. निकिता जी क्या बात है, आप सिलेक्ट हो गई है सेकंड राउंड के लिए. एप्रिन भी आपको मिल रहा है. एप्रिन की गल्ला. इधर ताली दीजिए पहले तो आप. वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन. सेकंड राउंड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये मलाई मुर्ग जो आपने बनाया है, अब ऐसे ही ना हमें बस खिलाते रहिए, आप हमें खुश करते रहिए. ऑलराइट? बिल्कुल. Every piece of jewelry is a story. And for you, we love to write it in the most beautiful way we can. टाइम के साथ सिर्फ डिजाइन्स बदले हैं, ज्वेलरी से जुड़ी फीलिंग्स नहीं. दुबई ज्वेलर्स पे हम इस बात को बखूबी समझते हैं. We promise to bring you the best of jewelry pieces exclusively from Dubai. Rings, earrings, gold necklaces, bangles, bracelets, diamond jewelry के साथ modern और traditional jewelry का एक fine blend only at Dubai Jewelers. क्या आपने अपने घर को एक नया और फ्रेश लुक देना है, दैट टू अफोर्डेबल प्राइसेस में? तो फिर आपको चाहिए एक एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर. क्रिएटिव डिजाइन्स बाय कॉर आपके घर के लिए बेस्ट इंटीरियर्स अंडर वन रूफ. उनकी टीम of expert designers will work closely with you to understand your vision and bring it to life, all while staying within your budget. So why wait? Give your home the makeover it deserves with Creative Designs by Core. Contact them today to schedule a consultation and start designing your dream home together. राज मेहता, हमने सुना है कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, खाने पीने का बहुत शौक है, खाना बनाने का शौक है. इज दैट राइट? जी हाँ, ऑफ कोर्स. तो आपने अभी तक कितनी सारी जगहों को एक्सप्लोर कर लिया है?
इंटरनेशनली? थैंक्स टू माय फादर, उनको ट्रैवलिंग का काफी शौक है, सो मुझे उनसे ही मिला है। ओके। सो एशिया में काफी सारी कंट्रीज है जो उन्होंने मुझे घुमाई है, एंड देन मैंने 3 साल यूएस में बिताए हैं, 1 साल ऑस्ट्रेलिया में बिताया है। सो काफी घूमे और घुमाएंगे। देखते हैं जजेस इनको कितना। So आप क्या बॉम्बे से हो? जी सर, बॉम्बे से। And is your mother Parsi? No, she is Gujarati, but this was her way of giving the 2 brothers who were brats all the food that she wanted us to eat. High on protein. High on protein, high on vegetables and fiber. तो आप मतलब आपने अपनी मम्मा से सीखा है? हाँ, जो भी सीखा है मैं मम्मा से ही सीखा है, और सारी इंस्पिरेशन उनसे ही है। ओके। और ऊपर कैरेमलाइज्ड अनियन की लेयर डाली और ऐसे ही बनता है ये? जी, वो यूजुअली कैरेमलाइज्ड अनियंस ऊपर आते हैं और नीचे जो राइस है वो भी कैरेमलाइज्ड ब्राउन राइस है। तो ये दाल को आप ग्राइंड करके बनाया? जी, मैंने दाल और सारे वेजिटेबल्स को एक साथ कुक किया है और फिर सारी एक साथ ग्राइंड की। ओके। It's quite basic for a competition like this. We wish you could have made something different. मतलब It's not bad though, but it's okay-ish for us. okay for us, so that is how I would feel as well. आपने एफर्ट अच्छी की है। Thank you so much. Thank you and all the best. Thank you Yeah, for your future. थैंक यू। कनाडा की तमाम लड़कियों, इनसे मिलिए। इनका नाम है राज मेहता। मस्कुलर है, पॉपुलर है, स्पेक्टेकुलर है और ये है बैचलर भी। तो क्या सोच रही है यार, भले ही कुकिंग में ये थोड़ा सा आज इनका इधर उधर 50-50 हो गया और आप नहीं सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कोई मैसेज के लिए तो यही कहूंगा कि प्लीज फॉलो योर पैशन, जैसे मैं कर रहा हूँ, एंड यू विल सी मी अगेन। You will see me again। क्या बात है। और नेक्स्ट टाइम सिमरन जी को साथ में लेकर आइए। आपको सबसे पहली पेड़े खिलाऊंगा मैं। टच बिट। ओके फाइन। ये एक्चुअली में दाल साग है ना, नॉनवेज बनता है। दिस इज अ वेज ट्विस्ट, उसका मजा वो नॉनवेज में ही है। बैंकर है ये। मैंने सुना है कि बैंकर्स थोड़े से बोरिंग किस्म के होते हैं, क्या ये सही है? आपको खाना खाने के बाद पता चलेगा। हाय बिल्कुल, मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं बातों से नहीं, मैं अपने खाने से आपको किल कर दूंगी। अमृतसरी छोले। हाँ जी। और क्या आपकी फेवरेट डिश है? इसके अलावा अगर बनाते एक डिश तो क्या बनाते आप? मैं पाव भाजी भी बना सकती थी। Then why did you choose this? मम्मा का प्यार। मम्मा का प्यार। माँ का प्यार एवरेज नहीं है, मैं वैसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि माँ का प्यार तो शायद दुनिया में उससे बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम स्वाद की लेजेंड्स की बात करें तो जब हम डिश को करते हैं तो हम थोड़ा सा हटकर कुछ बनाएं या उसी में ही इनोवेशन करके कुछ लेके आते तो शायद it would have it's too plain and simple. It's tasty though, but yeah, it's not up to the standards of Swad ke legends. अरे ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਿਓ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਆਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਿਓ, ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਵੇ। हाँ जी, और आमले नाल जिवें चायपत्ती, जैसे चायपत्ती का कलर आता है, आमले का भी जैसे पाजी सेइंग वेरी नाइस एंड डीप कलर आएगा। You will like plus amla is so good for your health. So it's a good way of actually feeding amla to the family without even telling them. और अगर ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓਗੇ तो ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ बहुत ਵਧੀਆ ਹੈ। नहीं, उन्होंने बताया कि आप इसकी जगह ये डाल सकते थे, उससे थोड़ा बेटर टेस्ट आता। सो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई। आई डिडंट ट्राई दैट थिंग। डेफिनेटली सब कुछ मसालों का ही खेल है और आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही अपनी फैमिली को, अपने परिवार को खाना बना के खुश करिए और बहुत जल्दी आप हमसे मिलने जरूर आइए दूसरे सीजन में। आज के शो में मजा आया? वेल, आई कंप्लीटली एंजॉयड द शो। एक्चुअली क्या है ना, आई रियली लव टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, उनका खाना, उनके फ्लेवर्स, एवरीथिंग इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और मुझे यही चीज़ शना स्वाद के लेजेंड्स में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वी ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर अंडर वन रूफ। अगर आप भी इंजॉय कर रहे हैं इसी तरीके से तो क्यों ना एक काम करें, हमें रीच आउट करें, अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस, अपने कमेंट्स
हमें सेंड करें। कहाँ? स्वाद के legends@gmail.com में। हमें आपके मैसेजेस का है इंतजार। This is Anchor Amrit signing off. Till then, you keep watching and do remember, this is a race to win $5,000. When I'm tasting the chicken, I'm not getting that 65 वाली feel. Oh. मतलब 65 धमाका. Something is missing somewhere. Yeah, there is a confusion somewhere. वो एकदम से जब मुंह में आता है तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कड़वा मैंने कुछ खा लिया है. I think थोड़ा improve कर सकते हैं. कोकोनट का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है मेरा लैम बहुत बढ़िया हुई है लैम मुंह च हाँ मेल्ट हो रहा है मेल्ट हो रही है आपके खाने में स्वाद जरूर है लेकिन ये बहुत बेसिक सिंपल है डिश सारी अच्छी गुड है विद चिकन में से जूसीनेस कम है चिकन की जो बोल रहे हैं कि वो मुझे देखने में ही लग रहा है वैसा शना स्वाद के लेजेंड्स।